आज का दिन बहुत हवालों से अहम था। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा भी पाकिस्तान में रहे और यहाँ पर अहम मुलाकातें की हैं। उसके साथ DGISPR ने पाक फ़ज़ाइया और पाकिस्तान अगर नेवी की बात करें तो उनके आला अफसरान ने भी ब्रीफिंग दी है और वो ब्रीफिंग बड़ी जामे थी, बड़ी बेहतरीन थी। आलमी मीडिया के नुमाइंदे वहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने सवाल जवाब भी किए और पाकिस्तान ने अपना मौक़िफ़ आलमी मीडिया के सामने जब से ये पहलगाम वाक़या हुआ था वहाँ से लेकर आज की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है और पाकिस्तान क्या करने वाला है ये बताया। एक दफ़ा फिर DGISPR ने क्लियर कर दिया है कि ये हमने फैसला करना है, भारतीय मीडिया ने फैसला नहीं करना कि हमने कब हमला करना है, कहाँ पर हमला करना है, और हम खून के आखिरी कतरे तक जो जाने गई हैं, जिन मासूम बच्चों को शहीद किया गया है, उनका बदला लाजमी तौर पर लेंगे। और साथ ही उन्होंने जो भारतीय मीडिया ने सारा कुछ रात को तबाह कर दिया था, उन्होंने तो सब कुछ फतह कर लिया। वो आगे शायद ईरान, उसके बाद न्यूयॉर्क भी पहुंच जाते अगर रात थोड़ी सी सर्दियों की होती, लंबी रातें होती तो, लेकिन उस पर काफ़ी ज़्यादा तंज किया गया और आलमी मीडिया के नुमाइंदे कहकहे लगाते रहे। और तंजिया तौर पर DGISPR ने उनसे ये भी पूछा कि रात को भारत ने तो जी सब कुछ तबाह कर दिया अपने मीडिया के मुताबिक, आप सारे खैरियत से हैं? तो वो इस पे मुस्कुराते रहे। साथ ही पाकिस्तान एयरफोर्स की जो परफॉर्मेंस है उस हवाले से बताया गया, जगहों की निशानदेही कर दी गई है कि 3 राफेल कहां पर गिराए गए थे, आपका मिग तैयारा कहां पर गिराया गया था, SU-30 कहां पर गिराया गया था। एक अच्छी खबर यह भी आई है कि इक्तिसादी जायजा की मंजूरी दे दी है IMF ने। तो जो खत लिखा था मोदी हुकूमत ने, मोदी मीडिया जिस पर बात कर रहा था, वो भी बात टाइम फिश होती हुई हमें नजर आ रही है। इन सारी सूरत हाल पे और इस वक्त लम्हा मौजूद में क्या चीज़ें हैं, क्या सूरत हाल है, आगे क्या हो सकता है, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ सीनियर तज्जियाकार नसरुल्लाह मलिक साहब मौजूद हैं, सीनियर तज्जियाकार मोहम्मद उस्मान साहब मौजूद हैं, माहिर सिक्योरिटी अमूर नवीद इलाही साहब मौजूद हैं और ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अब्बास शबीर भी हमारे साथ मौजूद है। मलिक साहब, सबसे पहले आपसे बात करेंगे। सर, आज जो ब्रीफिंग दी गई है, तीनों मुसल्लह अफवाज के वहाँ पर नुमाइंदगान मौजूद थे, उस हवाले से हमें बताएं कि वो कितनी ज़रूरी थी और इंटरनेशनल मीडिया को क्या मैसेज गया है? देखिए, मेरे ख्याल में जो 3-4 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट थी, DGISPR, लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ और नेवी और एयरफोर्स के सीनियर अफसरान ने पहली बात तो ये बड़ी वाज़े कर दी, ये है वो सबूत जिसके बारे में कहा जा रहा था कि जनाब हमारे तैयारे नहीं गिरे जी। ऑडियो रिकॉर्डिंग सामने ले आना और एक जगह, जिस जगह पे कैसे तैयारा गिरा, उसकी सारी डिटेल दुनिया के सामने रख दी। फिर उन्होंने इंटरनेशनल मीडिया को ये बता दिया कि जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक प्रोपेगेंडा किया गया कि हमने कार्रवाई की दहशतगर्दों के ख़िलाफ़, ये वो जगह हैं, मसाजिद, जहाँ पे आम शहरी, औरतें, बच्चे उसका निशाना बने। फिर तीसरी बात ये कि पाकिस्तान ने जब पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ये अटैक किया गया, उसके बाद पाकिस्तान ने जिस रिएक्शन का मुजाहरा किया, उनके तैयारे गिराए, उनके जो लाइन ऑफ कंट्रोल पे उनकी तरफ से जो जारियत थी उसका जवाब दिया। उसके बाद से पाकिस्तान ने कोई कार्रवाई नहीं की, लेकिन उससे अगले रोज़ ही ड्रोन्स पाकिस्तान पे ही देना, पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी करना, और ये सारी डिटेल्स जो है वो दुनिया के सामने रखती है। मैं समझता हूँ इससे तो एक ये है कि पूरी दुनिया को हमने ये बता दिया है कि हम किसी जंग के लिए कोई माहौल आ रहे, बल्कि हिंदुस्तान ये काम कर रहा है और बार बार कर रहा है। अब ये जो 77 उनके ड्रोन्स पाकिस्तान में गिराए गए, अब वो सारे इसराइली जो है साख्ता हैं, और एक मुताद अंदाजे के मुताबिक जो मेरी मालूमात हैं उससे तो इसमें थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो, वो $1 मिलियन का एक ड्रोन। आप अंदाज़ा करें कि आपने इतनी जो है वो भारी कीमत अदा की है उसकी पाकिस्तान पर, लेकिन ये काम मुसलसल हिंदुस्तान कर रहा है। और आज भी हमने आलमी मीडिया को ये बता दिया है कि हम अब इसका जवाब जो देंगे, फिर दुनिया के पास कोई जस्टिफिकेशन नहीं होगी, क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर जंग मुसल्लत पहले रोज़ भी की गई, उसके बाद भी की जा रही है, और आज के दिन तक आज भी हिंदुस्तान बाज नहीं आ रहा। सियालकोट वर्किंग बाउंड्री के ऊपर फायरिंग कर रहा है, कश्मीर लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर फायरिंग कर रहा है, और जब हमने जवाबी कार्रवाई की वहाँ फिर सफ़ेद परचम लहराने शुरू कर देते हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो हिंदुस्तान ने जितनी गैर जिम्मेदारी का सबूत दिया है, पूरी दुनिया को ये बताना ज़रूरी था कि इस रीजन का अमन, पूरी दुनिया का पीस अगर ख़तरे में है तो वो मोदी सरकार और हिंदुस्तान के रवैये की वजह से। बिल्कुल उस्मान साहब, बड़ा क्लियर कहा DGISPR ने कि हम आपको हेजमन नहीं बनने देंगे, हमने आपको इस खित्ते का जो है बहुत ही ये नहीं बनने देना कि जी इस खित्ते के फैसले आप करेंगे और ये आप आज भूल जाएं। बहुत क्लियर मैसेज दिया है, इस मैसेज को आप कैसे देखते हैं? और साथ ही सर, आप कहाँ पर बैठे हैं? क्योंकि लाहौर में मेरी इत्तलात के मुताबिक आप रहते हैं, तो भारतीय मीडिया ने तो रात तक लाहौर पे पूरा हमला कर दिया, कब्जा कर लिया हुआ है, तो आप हैं कहाँ? चले चंडीगढ़ मान लें, हम जरा चंडीगढ़ लस्सी पीने आए हैं क्योंकि बहरहाल ये तो एक मजाक बनाया इंडिया ने
भारत के मीडिया ने, मैं भी देख रहा था वीडियो, मुख्तलिफ जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं इंडियन, और वो मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के कर्ता धर्ताओं से बात कर रहे हैं कि भाई आप लोगों ने ये किया क्या है, कि पूरी दुनिया आज हमारे टीवीज़ का मजाक उड़ा रही है, और जो आपने मुंह पर आप लोगों ने कालक मली है, अब पता नहीं कितने साल लगेंगे आपको अपनी साख बहाल करने में। तो बहरहाल ये मैं समझता हूँ कि ऐसे लग रहा था, जैसे हम कल भी देख रहे थे, कि जैसे कोई वीडियो गेम है, कोई पोगो खेल रहा है या कोई इस तरह की कोई गेम खेल रहा है कि जी हर लम्हे एक नया शहर फतह हो रहा है, और प्राइमरी के बच्चे हैं। और प्राइमरी के बच्चे खेल रहे हैं, कि उन्होंने इसको मजाक बना के रखा हुआ है। आज कोई संजीदा काम नज़र आया कि जी BBC जाके वहाँ पे पठानकोट में और बाकी जगहों पे जाके वो उनको कर रहे हैं, तो इतलात ये है कि उनको भी रोका जा रहा है कि भाई आप ये जो हकायक हैं ये सच बयान ना करें। तो ये एक बड़ा संजीदा मामला है। बाकी भारत जो है वो अपनी तैयारी तो कर रहा है। आज जो टेलीग्राफ की खबर है कि वो उसने अपनी बहरिया को एक्टिव किया है कि 300 से 400 मील दूर है उनका जो बहरी बेड़ा है, कि वो कराची की बंदरगाह को निशाना खुदा ना खास्ता बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हम भी तैयार हैं इस हवाले से, जो भी है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मैं इसके जो कल रात जो कुछ भी हुआ, मैं उसको एक दूसरी एंगल से देखता हूँ कि एक तो वो पाकिस्तान के मुतवक्के जवाब से इंतहाई खौफजदा हैं, डरे हुए हैं, और ये ऐसे खुद साख्ता हमले करा के या जो भी वो उसका शोर मचा के वो अपनी आवाम को मुतमिन करना चाहते हैं कि जो हमने करना था कर लिया, पाकिस्तान ने भी कर लिया, मिट्टी पाओ, बस अब सुलह सुलह खेलते हैं, अब जाके इसको ठंडा करते हैं मामलात को। तो पूरी दुनिया कहे कि जी के पास स्कोर जो है सेटल हो गया और आप जो है ना वो कर लें। तो ये एक मामला है। दूसरी जानिब सिफारतकारी का जो आपने जिक्र किया कि पाकिस्तान के ऊपर भी इस वक्त बहुत दबाव होगा कि जी पाकिस्तान भारत का उस तरह जवाब ना दे। हमारे दोस्त मुल्क, इससे पहले ईरान के वज़ीर ख़ारजा ने भी बात की। आज जिस तरह जो एलामिया जारी हुआ है, शहबाज शरीफ साहब ने दो टोक अंदाज में, हमारे बरादर मुल्क हैं सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा आए हैं, उनको भी कहा कि एक सिफारती दबाव भी, दूसरा पाकिस्तान का जो अवाम का जो दबाव है इस वक्त वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हर कोई यही सवाल पूछता है कि पाकिस्तान हमला कब करेगा। और इसका आज DGISPR ने बड़े दो टोक अंदाज में उसका जो है ना वो जवाब दिया, और 2 दफ़ा कहा। वो आपने देखा होगा कि जो शोहदा बच्चों की जो तस्वीर दिखाई और कहा कि भारत ये देख लो और इनको याद कर लो, इनके जो मासूम जो बच्चों का तुमने जो खून बहाया है ना, ये हम रायगां जाने नहीं देंगे और एक एक कतरे का आपको हिसाब देना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसे। ये 2 बार उन्होंने बात की। फिर देख लो, आप ज़रा उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें, और उन्होंने कहा कि जी वक्त का और टारगेट का भी फैसला हम खुद करेंगे, और हमारा जो जवाब होगा वो आपको हैरान कर देने वाला होगा। तो इसमें तो हमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि पाकिस्तान ने जवाब नहीं देना। पाकिस्तान ने जवाब देना है और बड़ा ठोक के देना। हाँ जी, बिल्कुल ठोक के देना है। और बार बार इसीलिए कहा जा रहा है, अमेरिका भी शायद इसीलिए थोड़ा सा पीछे हटता हुआ नजर आ रहा है कि उसने कहा जी कि इन दोनों ने खुद मामला करना है, हम इसमें मुदाखलत नहीं कर सकते। नवीद इलाही साहब आज पाक फ़ज़ाइया की जानिब से वहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने बताया कि जी हमने किस तरह से हमला किया। सर, एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल वहाँ पर हुआ जो एक नुमाइंदे ने किया। उन्होंने ये पूछा कि इतने अंदर तक ड्रोन सर कैसे आ गए, कि इतने अंदर तक आ गए और हमने नहीं गिराया। उन्होंने वहाँ पर हमें बताया कि एक हार्ड किल होता है, एक सॉफ्ट किल होता है। सर, ये क्या चीज़ें हैं, इतने अंदर तक आ गए? आप सिक्योरिटी अमूर के माहिर हैं, इस पर थोड़ा सा बताइएगा। जी बहुत शुक्रिया। देखिए, जो उन्होंने आज ये सवाल किए हैं, एक तो उन्होंने एविडेंस दिया है उसका कि हमने ट्रांसमिशन जो है वो भी कैप्चर की है, और जिसको उन्होंने ऑपरेशन गॉडजिला कह रहे थे।